तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान के मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1997 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दूसरे टर्म के जो दौर था उसमें ये तरमीम की गई। इस अमेंडमेंट का मकसद असम्बली के अरकान की जमाती नज़्म व ज़ब्त यानी कि पार्टी डिसिप्लिन को मज़बूत बनाना था, ताकि कोई रुकन अपनी सियासी जमात की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट ना दे सके। पाकिस्तानी सियासत में जमाती इनहराफ, जिसे फ्लोर क्रॉसिंग भी कहा जाता है, एक बड़ा मसला था, जहाँ इन मुंतखब अरकान यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात अपनी सियासी जमात के अहकामात के बरख़िलाफ़ वोट देते हैं या दूसरी जमातों में शामिल हो जाते थे। नवाज शरीफ साहब ने इस मसले पर काबू पाने के लिए 14वीं तरमीम मुतारिफ़ करवाई, ताकि अरकान असम्बली को अपनी जमात की पॉलिसियों का पाबंद बनाया जा सके। इस तरमीम के तहत अगर कोई रुकन असम्बली अपनी जमात के अहकामात के ख़िलाफ़ वोट देता या दूसरी जमातों में शामिल होता तो उसे असम्बली से नाअहल करार दिया जा सकता था। नवाज शरीफ ने इस तरमीम के ज़रिए से अपनी सियासी जमात के अंदर नज़्म व ज़ब्त को मजबूत किया और पार्टी इनहराफ की सूरत में अरकान को असम्बली से निकालने का इख्तियार हासिल किया। ये तरमीम नवाज शरीफ के इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इसने अरकान असम्बली को जमाती पॉलिसियों का पाबंद बनाया और इनके इख्तिलाफ़ात को दबाने का मौका दिया। 14वीं आइनी तरमीम जुलाई 1997 में पार्लियामेंट में पेश की गई और कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों से मंजूर हो गई। कौमी असम्बली में ये तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर हुई और सेनेट से भी ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ बड़ी भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें आर्टिकल 63A, इस आर्टिकल में तरमीम की गई जिसके तहत किसी भी रुकन असम्बली को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने पर नाअहल करार दिया जा सकता था। इस आर्टिकल के तहत जमाती इनहराफ या फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान को सख्त सज़ाएँ दी जा सकती थीं और उनकी असम्बली की रुकनीत ख़त्म की जा सकती थी। उस वक़्त के सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ ने 14वीं आइनी तरमीम के फ़ाइनल मुसवदे पर दस्तखत किए और ये तरमीम जुलाई 1997 में मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल या प्रोमलगेट हो गई। 14वीं आइनी तरमीम ने पाकिस्तान में सियासी जमातों के अंदर नज़्म व ज़ब्त को मजबूत बनाने और पार्टी लाइन की पैरवी करने को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये थी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू।